Hello everyone, good morning to all of you. This is Mukesh. Welcome to all of you on my YouTube channel English MBBS. My dear friends, today class is based on Ciencia for. Friends, in today videos, all the doubts related to Ciencia for will be clear. So दोस्तों, जो आज की ये क्लास है, यह Ciencia for पर आधारित है. तो दोस्तों, कहा जाए तो Ciencia for का प्रयोग समय को बताने के लिए किया जाता है. समय के दो रूप होते हैं, एक निश्चित रूप होता है और एक अनिश्चित रूप होता है. तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखेंगे कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय क्या होता है और इनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है. तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास के अंत तक बने रहिए. मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं कि आपको इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद आपके अंदर Ciencia for से रिलेटेड जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे और आपको इससे रिलेटेड यानी Ciencia for से रिलेटेड किसी अन्य वीडियो को देखने की कभी कतई जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में Ciencia for के बारे में डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं. तो आइए चलते हैं Ciencia for की तरफ. Ciencia for का आपको बताया कि Ciencia for दोनों ही समय को बताने के लिए यूज होते हैं. सिंस हमारा समय के निश्चित रूप को बताता है और फॉर हमारा समय के अनिश्चित रूप को बताता है. अब हम लोग थोड़ा सा सिंस के बारे में जिक्र करते हैं. सिंस भैया कहते हैं कि हमारी मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर है, हमको गणित नहीं आती है, इसलिए हम पूरे टाइम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि उस पॉइंट ऑफ टाइम या डिफरेंट टाइम को बताते हैं जहां से कोई काम शुरू हो रहा है. जैसे मैं इस कंपनी में 2020 से काम कर रहा हूं, तो 2020 क्या है भैया? एक एग्जैक्ट टाइम है उस समय का. तो डियर, इसको हम कहते हैं आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2020. मैं इस कंपनी में 2020 से काम कर रहा हूं. तो ये है भैया हमारा डिफिनिट, जिसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट टाइम, जिसको हम कहते हैं निश्चित समय. तो इसको हम इससे भी लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम. क्या लिखते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको हम कहते हैं डिफिनिट टाइम. इनको हम क्या कहते हैं बाबू? डिफिनिट टाइम भी कहते हैं, मतलब कि निश्चित समय. तो पॉइंट ऑफ टाइम, जब सिंस क्या होते हैं कि ये समय को कैलकुलेट न करके बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम या उस डिफरेंट टाइम को बताते हैं जहां से कोई काम शुरू हो रहा होता है. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट्स indicate the exact time of beginning of the task. ये जो पॉइंट ऑफ द टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंस क्या कहता है? पॉइंट ऑफ द टाइम इंडिकेट्स, जो वह समय का पॉइंट जो इंडिफिनिट टाइम हो क्या दर्शाता है? एग्जैक्ट टाइम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टास्क. मतलब किसी कार्य के होने का जो एग्जैक्ट, किसी कार्य के शुरू होने का जो एग्जैक्ट टाइम बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ टाइम यानी डिफिनिट टाइम कहलाता है. तो जो किसी कार्य के करने का जो एग्जैक्ट टाइम बताता है, वही उस कार्य का क्या कहलाता है? निश्चित समय कहलाता है. तो जैसे मैंने कहा, इस कंपनी में 2020 से काम कर रहा हूं, तो मेरे काम करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था? 2020. तो 2020 क्या है हमारा बाबू? एक डिफिनिट टाइम है, एक निश्चित समय है. तो निश्चित समय के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं फॉर का प्रयोग. ये जो भैया फॉर है, इनका तो कुछ अलग ही एटीट्यूड होता है. ये कहते हैं कि हमको मैथमेटिक्स बहुत ही एक्सपर्ट है हमारी, इसलिए हम किसी भी चीज को, किसी भी टाइम को कैलकुलेट कर देते हैं. हम किसी भी टाइम को कैलकुलेट करके बताते हैं कि आप कितने घंटे से इस काम को कर रहे हैं. आप 5 मिनट से फोन पे बात कर रहे हैं, आप 5 वर्षों से इस काम को कर रहे हैं. ये क्या करते हैं? किसी भी टाइम को क्या करते हैं? कैलकुलेट कर देते हैं. तो इनके लिए क्या होता है? ये अनिश्चित होता है, जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का. इसलिए इनको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम. इसको क्या कहते हैं बाबू? पीरियड ऑफ टाइम. और पीरियड ऑफ टाइम को हम कह सकते हैं इंडिफिनिट टाइम. जो अनिश्चित समय होता है, अर्थात ये क्या करते हैं? टाइम को कैलकुलेट करके बताते हैं कि आप कितने घंटों से या कितनी देर से यह काम हो रहा है. जैसे मैं कह दूं कि मैं इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा हूं, वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा है, तो हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years. He has been working in this company for 2 years. वह इस कंपनी में 2 वर्षों से काम कर रहा है. तो जो 2 years है बाबू, ये निश्चित नहीं है कि 2 वर्ष किस वर्ष से,
ये तो निश्चित नहीं कर रहा है, तो जो 2 ईयर्स है वो हमारा क्या है, एक अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, फॉर का। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें, जिसको कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट्स ड्यूरेशन ऑफ द टास्क। पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ द टास्क, मतलब कि क्या है भैया इसका, किसी कार्य के होने का जो भी समय अंतराल होता है, किसी कार्य के होने में जो समय अंतराल, जो ड्यूरेशन होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। इसमें क्या होता है, किसी कार्य के होने में जो समय लगता है उसी समय को कैलकुलेट करके जब बताते हैं तो वही उस समय का कार्य का क्या कहलाता है, ड्यूरेशन कहलाता है। आइए हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या होता है और ड्यूरेशन टाइम क्या होता है। जैसे बाबू मैं कहूं, अगर एक पॉइंट ए है बी और ये है हमारा ए, ठीक है, ये है हमारा कौन सा टाइम है भैया, ये है हमारा ए। तो हम कहते हैं कि ये है हमारा ए और बी, मतलब कोई कार्य ए से शुरू होकर बी तक खत्म हो जाता है, कोई कार्य ए से होकर बी तक चल रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे ये हमारा 2019, ठीक है, ये है हमारा 2020 और ये है हमारा 2021 और यहाँ पे है 2022। ये किसी काम के करने का ड्यूरेशन है। तो हम कहते हैं भैया जो हमारा ये 2019 है, ये 2019 क्या है, हमारा एक निश्चित टाइम है कि जैसे मैं 2019 से इस अंग्रेजी को सीख रहा हूँ, मैं 2019 से इस कोचिंग में जा रहा हूँ। तो जो 2019 है वो एग्जैक्ट टाइम है। तो जब एग्जैक्ट टाइम या निश्चित समय की बात होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बाबू, सिंस का यूज करते हैं। तो जब कभी सेंटेंस में 2019, 2020, 2021, 22 ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम मतलब डिफिनिट टाइम की बात करें तो हम वहां पे क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस गार्डन सिंस 2019। तो हम क्या कर रहे हैं बाबू, इस बगीचे में हम क्या कर रहे हैं, काम 2019 से कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं फॉर के लिए कि इनडिफिनिट टाइम क्या होता है, मतलब अनिश्चित समय क्या होता है। तो बाबू जैसे ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक के काम करने का ये क्या कहते हैं, पीरियड। सॉरी, ये जो हमारे फॉर बचे ये कहते हैं हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करके जो ड्यूरेशन होता है उसी को बताते हैं। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ से जैसे कोई काम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हो रहा है तो इस कार्य को करने में जो समय लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस कार्य का समय अंतराल यानी ड्यूरेशन कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के समय को क्या कहते हैं बाबू, इस कार्य का होने वाला जो ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब होता है समय अंतराल, अर्थात जो समय अंतराल जो ड्यूरेशन को बताए है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन निकलता कैसे है, हम पूरे समय को कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे 2019 को जोड़ देते हैं 2020, 2021 को। तो फॉर भैया क्या कहते हैं कि इनकी तो मैथमेटिक्स कमजोर नहीं है, ये तो बहुत स्ट्रांग मैथमेटिक्स में। तो ये कहते हैं पूरे टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2019, 2020, 2021, 2022 को जोड़ लेते हैं तो ये कहते हैं 1, 2, 3, 4, मतलब मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो जो 4 साल है भैया वो क्या है, काम करने का ड्यूरेशन ही है ना, मतलब जो कार्य हो रहा है उसी का समय अंतराल है कि आप कितने समय से काम कर रहे हैं, कितने अवधि से काम कर रहे हैं। तो 4 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो जो ड्यूरेशन को बताए कैलकुलेट करके वही हमारा अनिश्चित होता है और इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर का। तो मैं इस कंपनी में 4 वर्षों से काम कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 4 ईयर्स। क्या हो जाएगा भैया, फॉर 4 ईयर्स। तो ये हुआ हमारा अनिश्चित समय और ये हुआ हमारा निश्चित समय। तो जब कभी कार्य के स्टार्ट होने का एग्जैक्ट टाइम बताए तो हम डेफिनेट टाइम समझेंगे, उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब कभी कार्य में टाइम को कैलकुलेट करके उसके ड्यूरेशन को बताए तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो डियर ये होता है हमारा अनिश्चित समय। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि निश्चित समय क्या है और अनिश्चित समय क्या है। तो अब हम लिखते हैं कि द वर्ड्स which show definite time, द वर्ड विच शो डिफिनिट टाइम। इसके अंतर्गत हम लोग क्या जानेंगे कि डिफिनिट टाइम हमारे क्या क्या होते हैं। तो डिफिनिट टाइम के लिए हम प्रयोग करते हैं भैया सिंस का। तो डिफिनिट टाइम हम फर्स्ट रखते हैं, ये है हमारा ओ क्लॉक, जिसको हम लोग कहते हैं AM to PM। मतलब जब भी कभी किसी सेंटेंस में ये हो कि मैं 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से किसी काम को कर रहा हूँ, 5, 6, 10, 7, 8, 11 जो भी कुछ कह सकते हैं, इन सब जब बजे की बात करें 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। जब और दूसरी बात इसके बाद क्या आता है, जैसे
इसको हम कहते हैं भोर। इसके बाद क्या होता है बाबू, सुबह, मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा आफ्टरनून, आफ्टरनून। और आफ्टरनून के बाद क्या होता है हमारा, इवनिंग होता है। क्या होता है, इवनिंग। और इवनिंग के बाद क्या होता है हमारा, डस्क होता है। और डस्क के बाद क्या होता है हमारा, नाइट होता है। और नाइट के बाद हमारी आती है क्या भैया, नेक्स्ट टाइम मिडनाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धरात्रि। सो डियर क्या है, डाउन मतलब होता है भोर। जब कभी ये क्या है हमारे एक दिन की जो है प्रतिक्रिया है, क्रिया है, जब हम लोग किसी कार्य को करते हैं। तो सुबह, सुबह जो भोर होता है उसके लिए भोर हमारा क्या है, एक निश्चित समय है। मॉर्निंग, सुबह क्या है हमारा, एक निश्चित समय है। आफ्टरनून क्या है, एक निश्चित समय है, दोपहर जिसको। फिर दोपहर के बाद क्या आता है हमारा, शाम। शाम भी हमारा क्या है भैया, निश्चित समय। शाम के बाद आता है डस्क। डस्क मतलब होता है संध्या काल यानी सांझ। आप लोग सुने होंगे गाँव भर में चाची मताई कहते हैं कि अरे संध्या हो गया और दिया बत्ती जलाया। तो दिया बत्ती जला दो मतलब संध्या हो गया। संध्या मतलब संध्या काल हो चुकी है। संध्या काल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं रात और शाम, रात और शाम के मध्यस्थ भाग को, रात और शाम के बीच वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं भैया, संध्या काल कहते हैं। तो संध्या काल का होता है ना ही शाम होता है और ना ही रात होती है। जब सूर्य भगवान की डूबने की अवस्था होती है, तो ललाई मारते थोड़ा थोड़ा धुंधलापन होने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं संध्या काल यानी सांझ कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। नाइट, नाइट मतलब रात, और इसके लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। मिड नाइट अर्धरात्रि के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड हम लोग देखते हैं कि नेम ऑफ द डे। नेम ऑफ द डे मतलब दिनों के नाम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे भैया, सिंस का प्रयोग करेंगे। ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे निश्चित समय के बाद। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या है हमारे निश्चित समय। नेम ऑफ द डे दिनों के नाम के साथ, और उसके बाद मंथ, महीनों के नाम के साथ। मंथ के महीनों के नाम साथ, तो जो महीनों के नाम है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, निश्चित। उसके बाद होते हैं ईयर का नाम, और ईयर मतलब वर्ष का नाम। वर्ष का नाम क्या है, जैसे बाबू हमने बताया भी 2021, 2022, 2019, 2020, ये क्या है हमारे वर्ष का नाम है। और इनके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का, क्योंकि ये हमारे क्या कहलाते हैं, निश्चित, मतलब एक एग्जैक्ट टाइम कहलाते हैं, निश्चित समय कहलाते हैं, जिनके लिए हम प्रयोग करते हैं सिंस का। इसके बाद होता है फेस्टिवल। फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार। जब कभी नेम ऑफ द डे दिनों के नाम आए, महीनों के नाम आए, वर्षों के नाम आए, किसी त्योहार के नाम आए, तो ये सब क्या कहलाते हैं भैया, एक एग्जैक्ट टाइम कहलाते हैं, एक निश्चित समय कहलाते हैं। जैसे कोई त्योहार क्या होता है, किसी एक निश्चित डेट पर होता है। कोई त्योहार जैसे होली हो, दीपावली, कोई भी त्योहार के नाम हम ले लें, तो भैया एक निश्चित समय पर होता है, तो वह एक निश्चित डेट पे होता है, तो जिसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जैसे हम कहते हैं बर्थ, मतलब कोई जन्म जब होता है, किसी का जन्म होता है, तो क्या होता है, जो जिस दिन जन्म होता है वो कोई डेट होता है, तो वो क्या डेट होता है, एक निश्चित डेट होता है। जैसे 10 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, जिस तारीख को हम लोग जन्म लेते हैं वह डेट क्या कहलाता है, एक निश्चित समय कहलाता है। तो बर्थ क्या जिस तारीख को होता है वह निश्चित होता है। बर्थ के बाद क्या होता है भैया, बर्थडे। बर्थडे, बर्थडे मतलब कि जब जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन को हम जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, जो हमारे एक निश्चित समय को दर्शाता है। बर्थडे के बाद क्या आता है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपना। ये भी क्या होता है, हमारा एक निश्चित समय के अंतर्गत आता है। चाइल्डहुड के बाद होता है भैया जैसे मैरिड। मैरिड, मैरिड, शादी विवाह। मैरिड के लिए हम क्या करते हैं, शादी विवाह जैसे कोई फंक्शन होता है, ये सब भी एक निश्चित समय पे एक निश्चित डेट पर होता है। शादी विवाह जब हम लोग रखवाते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित कोई डेट पे रखवाते हैं, 23 जून, 25 जून, 26 जून। 26 जून, 25 जून क्या है, एक समय, एक निश्चित समय है। तो इनके लिए भी मैरिड क्या होते हैं भैया, एक निश्चित समय पे होते हैं, तो इनके लिए भी हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। मैरिड के बाद होता है जैसे इलेक्शन की बात हम कर लेते हैं, कि इलेक्शन भी क्या होता है, किसी निश्चित डेट पर होता है। जैसे हमारे यहाँ 7 जून से हो रहा है 7वें चरण के चुनाव, तो क्या है हमारा इलेक्शन क्या हो, एक परफेक्ट एक एग्जैक्ट टाइम पर हो रहा है, तो इनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। इलेक्शन के बाद सिलेक्शन आता है। सिलेक्शन भी किसी चीज का होता है, चुनाव, जिसको हम कहते हैं कि इनका चयन हुआ। सिलेक्शन भी क्या होता है बाबू, एक निश्चित समय पर होता है, एक निश्चित डेट पर होता है। जिस दिन सिलेक्शन होता है उस दिन कोई तारीख होती है जो एक निश्चित तारीख को संबोधित करती है। तो सिलेक्शन हो गया, उसके बाद डेथ हो गया,
अब लास्ट हम कहते हैं मृत्यु, मतलब मृत्यु भी जिस व्यक्ति की होती है, किसी की होती है, तो उस दिन क्या कोई निश्चित डेट होता है ना, तो कोई तारीख होती है, तो वह क्या क्या होता है, हमारा निश्चित समय होता है, जिनके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये हुए हमारे, और मतलब क्लॉक डाउन, ये सब सुबह, मॉर्निंग, दोपहर, इवनिंग, शाम, इनके साथ, नेम ऑफ द मंथ, ईयर, फेस्टिवल के साथ, बर्थ, बर्थडे, चाइल्डहुड, मैरिड, इलेक्शन, सिलेक्शन, डेथ, इन सब की बात जब हो बाबू, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग, ये तो हुआ निश्चित समय हमारा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अनिश्चित समय क्या कहलाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबू अनिश्चित समय के बाद, मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इंडिफिनिट टाइम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिफिनिट टाइम। अब अनिश्चित समय क्या होते हैं, इनके कहने का मतलब था कि सेकंडों, मिनटों, घंटों, मतलब कोई भी कार्य होने का जो ड्यूरेशन होता है वही हमारा अनिश्चित समय होता है। अब हम लोग देखते हैं अनिश्चित समय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। जैसे सेकंड, सबसे छोटी इकाई से हम लोग सेकंड से शुरू करेंगे, तो सेकंड के बाद क्या बनता है, मिनट, और कई मिनट मिलकर क्या बनते हैं भैया, 1 घंटे बनते हैं। आवर, और कई घंटे मिलकर क्या बनते हैं बाबू, डे, दिन बनते हैं। और कई दिन मिलकर क्या बनते हैं हमारे, मंथ, वीक बनते हैं। और कई वीक मिलकर क्या बनते हैं हमारे, मंथ बनते हैं। और कई महीने मिलकर क्या बनते हैं बाबू, हमारे वर्ष बनते हैं, जिनको हम लोग ईयर कहते हैं। और कई वर्ष मिलकर क्या बनते हैं, डिकेड बनते हैं। डिकेड का मतलब होता है दशक, तो कई वर्ष मिलकर क्या बनते हैं, डिकेड। और कई डिकेड मिलकर क्या बनते हैं बाबू, सेंचुरी बनते हैं। क्या बनते हैं, सेंचुरी बनते हैं। और कई सेंचुरी मिलकर क्या बनते हैं, मिलेनियम बनते हैं। क्या बनते हैं बाबू, मिलेनियम, मिलेनियम। तो ये है मिलेनियम। तो ये सेकेंड, मिनट, आवर, डे, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये किसी चीज की, किसी कार्य के होने का ड्यूरेशन बताते हैं। जैसे मैं बगीचे में 2 महीने से पानी दे रहा हूँ। आई हैव बीन वाटरिंग इन गार्डन फॉर 2 मंथ, 2 महीने से, फॉर 2 मंथ। तो 2 महीना क्या भैया, कैलकुलेशन है, ये ड्यूरेशन, समय अंतराल बता रहा है उस कार्य के होने का, कि मतलब मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट से जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ, मैं 2 दिन से इस काम को कर रहा हूँ, 2 सप्ताह से वे जा रहे हैं, 2 महीने जा रहे हैं। तो जब भी ये मतलब ड्यूरेशन, कैलकुलेशन की बात हो, तो ये हमारा अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो हमारे अनिश्चित समय के अंतर्गत आने वाले यही सब होते हैं। इन सब के साथ जब भी सेंटेंस में सेकेंड, मिनट, घंटों की बात हो, दिनों की बात हो, सप्ताहों की बात हो, मंथ की बात हो, ईयर की बात हो, डिकेड की बात हो, डिकेड मतलब होता है दशक, मतलब कि 10 वर्षों को ही एक डिकेड कहते हैं। और सेंचुरी, सेंचुरी मतलब शताब्दी होता है, 100 वर्षों को एक सेंचुरी कहते हैं। और 100 सेंचुरी की क्या कहते हैं भैया, एक मिलेनियम, मतलब हजारों वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। इन सबको साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सेकंड से बनते हैं मिनट, मिनट से बनते हैं घंटे, घंटे से मिलकर बनते हैं दिन, दिन से मिलकर बनते हैं सप्ताह, और सप्ताह से मिलकर बनते हैं महीने, महीने से मिलकर बनते हैं वर्ष, वर्ष से मिलकर बनते हैं शताब्दी, दशक मतलब 10 वर्ष, 10 वर्ष से मिलकर बनते हैं सेंचुरी मतलब शताब्दी, शताब्दी से मिलकर क्या बनते हैं, मिलेनियम मतलब हजारों वर्ष। तो इन सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं भैया, फॉर का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, किसी कार्य के ड्यूरेशन को बताते हैं, समय अंतराल को बताते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, हमारे अनिश्चित समय कहलाते हैं, जिनके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। और इधर ये जो है हमारे, ये सभी हमारे एक निश्चित पॉइंट को बताते हैं, निश्चित टाइम को बताते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट को बताते हैं। तो इन निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा कि इस वीडियो में हम लोग सिंस या फॉर से रिलेटेड सभी चीजों को बहुत ही इजीली तरीके से सीखे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। So friends, thank you for watching my video. Thank you very much.